पटना की सियासत में इन दिनों एक जबरदस्त हलचल मची हुई है। विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जैसे जैसे रफ्तार पकड़ रही हैं, वैसे वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिल रही है, खासकर मुस्लिम नेताओं और मतदाताओं के बीच गहरी नाराजगी के चलते। इस सियासी भूचाल की जड़ में है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सेकुलर छवि पर सवाल उठने लगे हैं। यही नहीं, उन्हीं की पार्टी के कई प्रमुख मुस्लिम नेता अब खुलेआम नीतीश पर अविश्वास भी जता रहे हैं और एक के बाद एक नेता जेडीयू छोड़कर आरजेडी का दामन थाम रहे हैं। सबसे ताजा उदाहरण है नवादा के चर्चित मुस्लिम नेता और पूर्व एमएलसी सलमान रागीब मुन्ना, जिन्होंने जेडीयू को अलविदा कह दिया और आरजेडी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने प्रेस के सामने नीतीश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सलमान रागीब ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज को सिर्फ ठगने का काम किया है, न रोजगार दिया और न विकास दिखा। अब मुसलमानों का भरोसा खत्म हो चुका है। पूरा मुस्लिम समाज अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुका है। ये अकेली घटना नहीं है। कुछ ही महीने पहले नवादा से जेडीयू के दो और वरिष्ठ नेता फिरोज खान और चांद खान ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया था। उनका आरोप था कि नीतीश कुमार अब भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं और वक्फ संशोधन बिल मुस्लिम विरोधी मंशा का परिचायक है। दरभंगा से भी यही तस्वीर सामने आई है। अप्रैल महीने में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कई नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। सदस्य मुर्शीद आलम ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर अपने सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया था और साफ साफ कहा था कि वक्फ बिल के समर्थन में मुस्लिम समाज को नीतीश से विमुख कर दिया है। उनके साथ साथ शहनवाज मलिक, मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी, अलीग, दिलशान रईस और कासिम अंसारी जैसे नेता भी जेडीयू छोड़ चुके हैं। कासिम अंसारी, जो पूर्व चंपारण के प्रतिष्ठित नेता रहे हैं और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से उनका विश्वास पूरी तरह से टूट चुका है। हम जैसे लाखों करोड़ों भारतीय मुसलमानों को विश्वास था कि नीतीश कुमार एक सेकुलर नेता है, लेकिन अब ये यकीन टूट चुका है। डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिशों के बावजूद नीतीश कुमार की सरकार इस संकट को संभाल नहीं पा रही है। मुस्लिम बहुल इलाकों में बैठकें हो रही हैं, नेता भेजे जा रहे हैं, कल्याणकारी योजनाओं की सूची गिनाई जा रही है, जैसे कब्रिस्तानों की घेराबंदी, मदरसों को सहायता, बुनियादी सुविधाओं का विकास। लेकिन ये सब बातें अब शायद बहुत देर से आ रही हैं। नीतीश सरकार की कोशिशें ये समझाने की रही हैं कि वक्फ संशोधन कानून पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार रोकने के लिए है, लेकिन इस दलील को ना तो मुस्लिम नेता मान रहे हैं और ना ही आम मुसलमान। उल्टा इसे एक राजनीतिक साजिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके पीछे भाजपा का दबाव माना जा रहा है। आरजेडी इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे रही। तेजस्वी यादव लगातार इस असंतोष को अपने पक्ष में भुनाने में जुटे हुए हैं। पार्टी राजनीतिक रूप से जेडीयू से टूटे मुस्लिम नेताओं का स्वागत कर रही है और ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आरजेडी ही अब मुसलमानों का असली सियासी प्रतिनिधि है। सियासत में जो दिखता है वही बिकता है। नीतीश कुमार की वो छवि जो एक समय धर्मनिरपेक्षता की मिसाल मानी जाती थी, अब धुंधली होती जा रही है और यही कारण है कि जेडीयू के भीतर एक के बाद एक मुस्लिम चेहरे का पार्टी से मोह भंग हो रहा है। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोट हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते हैं और अगर जेडीयू उन्हें खो देती है तो 2025 के विधानसभा चुनाव में उसके लिए वापसी की राह बेहद कठिन हो जाएगी। नीतीश कुमार के लिए ये महज कुछ नेताओं के जाने का मामला नहीं है, ये उनकी वैचारिक पहचान और सियासी भविष्य पर उठते गंभीर सवाल भी हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इस संकट से कैसे बाहर निकलते हैं। क्या वो फिर से मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा जीत पाएंगे या ये टूटा भरोसा जेडीयू को आने वाले चुनाव में भारी कीमत चुकवाएगा। फिलहाल जो तस्वीर है उसमें तेजस्वी यादव मुसलमानों के लिए नए सियासी तारणहार के तौर पर उभरते दिख रहे हैं और नीतीश कुमार की पार्टी एक गहरे संकट से जूझ रही है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ।